दोस्तों, सोशल मीडिया का एक अनसोशल फेस है कि देश के किसी एक बहुत बड़े जाने माने हीरो के खिलाफ आप कुछ बोलिएगा और पूरे देश में चर्चा में आ जाइएगा। और यही तो हो रहा है प्रातः स्मरणीय राणा सांगा के साथ भी। राणा सांगा जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर 18 बड़ी और 100 छोटी लड़ाइयां लड़ी और दिलचस्प बात है वो एक बार भी किसी भी लड़ाई के अंदर नहीं हारे। आज उनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो लोदियों को हराने के लिए बाबर को आमंत्रण दे के लाए थे। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर लोदी और सांगा की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स थी उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये बातें ऐतिहासिक तथ्यों के बिल्कुल विपरीत दिखेंगी। पहली बार लोदियों से सांगा का मुकाबला हुआ खंडार में और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था रणथंभौर का किला, जो कि चित्तौड़ के बाद राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट किला है। लड़ाई होती है और नतीजा निकलता है कि सांगा की जो फौजें हैं वो लोदी और उनके सामंतों को बुरी तरह हराकर रणथंभौर का किला छीन लेती है। और दूसरी लड़ाई होती है खतौली में। खतौली की लड़ाई तो एक तरीके से एक निर्णायक लड़ाई आप मान सकते हैं। लोदी पूर्णतः परास्त हो जाते हैं। लोदी का इब्राहिम लोदी का बेटा गिरफ्तार करके चित्तौड़ ले जाया जाता है। उनका प्रमुख सेनापति मियां मक्खन वो भी गिरफ्तार होता है। खैर, समझौता होता और समझौते की शर्तें ये थी कि अब राजस्थान के अंदर कहीं भी लोदियों का या दिल्ली सल्तनत का कोई गैरिसन नहीं रहेगा। ये तो रही सांगा और लोदियों के बीच की पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अगर आप सांगा की मालवा या मांडू के सुल्तानों से भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी उनका पहली बार मुकाबला होता है गागरोन में। गागरोन का किला राजस्थान का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट किला है। यहाँ महमूद खलजी सेना लेके आते हैं गागरोन की रक्षा के लिए, मगर खुद गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार करके वो भी चित्तौड़ भेज दिए जाते हैं। उसके बाद सांगा के मन में महमूद खिलजी के लिए एक दया का भाव पनपता है और वापस से उनको सुल्तान के अंदर वो रिस्टोर कर देते हैं मांडू के सुल्तान के रूप में। अगर गुजरात के सुल्तानों की भी बात भी करें तो ईडर के अंदर उनसे मुकाबला होता है और ईडर के अंदर वो गुजरात के सुल्तानों को भी हरा देते हैं। अगर खुद मुगल बादशाहों की भी बात करें तो बाबर से उनका मुकाबला होता है बयाना में। और बयाना की लड़ाई के बारे में पता आपको कौन जीतता है? बयाना की लड़ाई के अंदर भी बावजूद इसके कि बाबर ने अपने योग्यतम सेनापति ख्वाजा मेहदी को वहाँ पर लगाया था, मगर वो हार जाते हैं और बयाना का किला भी सांगा कब्जा कर लेते हैं। वो एक दीगर बात है कि खानवा की लड़ाई जो अपने आप में एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक जो क्योंकि एडवांसमेंट उस टाइम बाबर के साथ था, इसलिए सांगा हार जाते हैं। मगर हारने के बाद भी सांगा लड़ाई तो हारते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते। कहते हैं वो दोबारा लड़ने जाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर थे, बावजूद इसके कि वो बुरी तरह घायल थे। अब यहाँ प्रश्न के लिए इतना सा उठता है कि जिन लोदियों को सांगा बार बार हरा रहे थे, खतौली में उन्होंने हराया, खंडार में उन्होंने हराया और इसके अलावा भी छोटी कुछ स्कर्मिशेस के हारने के भी हमारे पास एविडेंसेज है जहां वो लोदियों को हरा देते हैं। तो ऐसे में हारे हुए लोदियों को हराने के लिए क्या उन्हें बाबर को बुलाने की जरूरत थी? सवाल है कि बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है। मगर अब यहाँ प्रश्न है कि सांगा हमारे हीरो हैं और एक ऐसे हीरो हैं जिनके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब गाड़ी लुहारों का प्रवेश कराया चित्तौड़ में, तो पंडित जी कहते हैं कि सांगा, कुंभा, रतन सिंह और प्रताप हमारी विरासत को कैरी करते हैं। उस विरासत को, उस स्वतंत्रता की आग को जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलाई, उस विरासत को कैरी करने वाले ये महानायक हैं। ऐसे महानायकों के ऊपर अगर आप इस ढंग का कोई भी प्रयास करेंगे, उन्हें अपमानित करने का, कोई तोहमत लगाने का, तो ये कुछ प्रयास के अलावा इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जय हिंद।